बहुत स्वागत आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, फाउंडर टीएम द प्लेटफॉर्म क्लासेस। आप सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप अब तक इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो शांति के साथ आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। कारण उसका यह है कि अधूरा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते रहेंगे तो हमेशा बेटा कमजोरियां रहेंगी, और कमजोरियां होने का कारण सिर्फ यही है कि आपको रियल कॉन्सेप्ट नहीं मिला है। अगर रियल कॉन्सेप्ट अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक को अवश्य दबा देना, जिससे कि हमारे अंदर भी हुनर रहे, आपको लगातार वीडियो को दे सकें। तो आज हम बात करना चाह रहे, पहला आपका पार्ट्स हो गया था मैथ ऑफ हिस्ट्री, दूसरा हो गया था आपका डिजिट। तो आप जो बात करेंगे बेटा नंबर्स की बात करेंगे। सिर्फ बात क्या करेंगे, संख्या हम किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम गिन सकते हैं, जहां हम किसी को देख सकते हैं। अगर कहीं हम जा रहे हैं, कोई दिख रहा है, साथ चल रहा है, उसका नाम ही संख्या होगा। अब वो डिपेंड करता है, एक लोग चल रहा है, दो लोग चल रहा है या तीन लोग चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे बेटा कई संख्या है या एक संख्या या दो संख्या है। तो इस कार्ड से हम कह देंगे प्यारे बच्चों, जिसे हम गिना जा सके उसे हम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन होती है प्यारे बच्चों, एक होती है। सबसे छोटी संख्या एक होती है, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या प्यारे बच्चों 9 होती है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या प्यारे बच्चों 10 होती है, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 99 होती है, और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या प्यारे बच्चों 100 होती है, और तीन अंकों की बड़ी कौन होगी, 999 होगी। इसी प्रकार से चार अंक की आपकी 1000 होगी भैया, और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। तो जहां तक आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन होती है प्यारे बच्चों, एक होती है, और सबसे बड़ी संख्या कौन, एक अंक की कौन होती है, तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों 9 होती है, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 10 होती है, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 99 होती है। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 100 होती है, और तीन अंकों की सबसे बड़ी कौन होती है, 999 होती है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 1000 होती है, और चार अंक की सबसे बड़ी कौन होती है, 9999। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप लास्ट तक कितने भी अंकों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। छोटी संख्या तुम्हें जैसे 8 अंक की चाहिए, तो एक के साथ एक हो गया, अब तुम्हें वैल्यू कितने जीरो और बनाना है प्यारे बच्चों, 7 जीरो और बनाना, हो गया आपका 8 अंक का नंबर। कोई प्रॉब्लम किसी को। इसी प्रकार से तुम्हें तो 9 की वैल्यू को बना के रख लेंगे। अगर बोला जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कभी ज्ञात नहीं की जा सकती है। एक अंक की ज्ञात कर सकते हैं, दो अंक की ज्ञात कर सकते हैं, तीन अंक की ज्ञात कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जबकि सबसे छोटी संख्या प्यारे बच्चों कौन बताई मैंने, एक होती है। इसी प्रकार से आपसे बनता है कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों संख्या के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संख्या का प्रकार होता है जिसे हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं। किसके नाम से जानते हैं, वास्तविक संख्याएं। नंबर 2 प्रकार होता है अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। और नंबर 3 होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अगर आपसे बोला जा रहा है कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 को हम जानते हैं वास्तविक के नाम से, नंबर 2 को जानते हैं अवास्तविक के नाम से, और नंबर 3 को जानते हैं काल्पनिक के नाम से। लेकिन हम लोग कौन सी संख्या पढ़ते हैं, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, जिसका वास्तविक का मतलब होता है निश्चित, वास्तविक का मतलब क्या होता है, निश्चित, और अवास्तविक का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अगर आपसे बोला जा रहा है वास्तविक का मतलब क्या है, तो अनिश्चित, और काल्पनिक का मतलब क्या हुआ, तुलना करने से बनी संख्या। क्या करने से बनी संख्या, तुलना करने से बनी। अनिश्चित होगा, सार्वभौमिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तुलना करेंगे, सार्वभौमिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सार्वभौमिक कौन हो सकता है, जो एक निश्चित होती है। इसलिए गणित के अंदर हम सिर्फ प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं। पहले को हम जानते हैं प्यारे बच्चों परमेय, क्या नाम जानते हैं, परमेय संख्याएं, और दूसरे को जानते हैं अपरमेय संख्या, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर। अगर आपसे बोला जा रहा है परमेय संख्या अपरमेय संख्या किस संख्या के प्रकार होते हैं, तो बेटा वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं। और संख्या के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, वास्तविक, अवास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। अगर आपसे पिताजी आपको स्कूल भेज रहे हैं, आप स्कूल पहुंच रहे हैं या कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो आप वास्तविक हैं। और अगर आप कुछ घूम फिर के पहुंच रहे हैं तो अवास्तविक हैं। और आप पहुंच पा रहे हैं, पिताजी तुलना आपसे कर रहे हैं, शायद पहुंचे होंगे, तो कैसे हो गए, आप काल्पनिक हो गए। इसी प्रकार से वास्तविक संख्या के प्रकार कितने हुए प्यारे बच्चों, 3 आपके 2 हो गए परमेय संख्या, और नंबर 2 पार्श्व में हो गए आपके
परमेय संख्याएं। देखिएगा वीडियो आपकी बड़ी हो सकती है, इस चक्कर में आपका वीडियो कुछ भाग नंबर्स का छोड़ा जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट पढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही सुना के आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी वीडियो देखो लेंथी होगी प्यारे बच्चों, समस्या हम लोगों के सामने आ जाएंगी। इस कारण ये है कि आप इसका माध्यम अच्छा रखें और शेयर अवश्य करते रहें। अगर शेयर करते रहेंगे तो किसी दिन वीडियो आपको लगातार कई प्रकार की मिल सकती है, जहां आपको कुछ संख्या में आपको पढ़ा दे रहा हूं परमेय और अपरमेय में। चलिएगा पहला पार्ट आपका क्लियर करा रहा हूं जिसका नाम बनता है परमेय। परमेय संख्या कौन होती है? परमेय संख्याओं में आप लोग सीख लेते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। P/Q ही नहीं परमेय है, परमेय के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। परमेय में नंबर एक नोट याद रखना है प्यारे बच्चों, सभी संख्याएं परमेय होती हैं। सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परमेय होती हैं। XYZ कोई भी नंबर है वे सब परमेय हैं। जैसे कि आपके पास लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, ये सब परमेय है। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत सब परमेय है। सभी संख्याएं परमेय होती हैं। अगर आपके पास 101 दिया गया, 203 दिया गया, 405 दिया गया, 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, सभी संख्याएं परमेय होती हैं। इसके बाद दूसरा नोट सुन लीजिए आप लोग, जो आपको याद है, जिसे हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं परमेय होती हैं। जैसे कि आपके पास 2/3 आया, 4/5 आया, 6/7 आया, 1/3 आया, तो जो संख्याओं को P/Q के रूप में लिख देंगे वे सभी परमेय होती हैं और सभी संख्या हमेशा परमेय होती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है जाके हम लोगों का, जिन पर बार का चिन्ह लगा है, जिन संख्याओं में दशमलव माध्यम में बार का चिन्ह लगा है, वे सभी संख्या परमेय होती हैं। जैसे कि आपके पास आया 0.2 बार, 0.323 बार और 4.31 4 बार, तो जिन संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा वो सभी परमेय होती हैं। जो संख्या आपका P/Q के रूप में लिखी होती हैं परमेय होती हैं और सभी संख्याएं परमेय होती हैं। 1 2 3 4 कुछ भी लिखा है, सभी संख्या परमेय होती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों चौथा नोट्स बनता है, जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं, जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं, उन संख्याओं को हमेशा हम परमेय कहते हैं। जिसमें निश्चित नहीं होते हैं उन्हें अपरमेय कहते हैं और जिसमें निश्चित होते हैं उन्हें परमेय कहते हैं। जैसे कि 0.2 लिखा है, 0.023 लिखा है, 0.45 लिखा है, जो सब परमेय है। या 4.32 लिखा है, परमेय है। 23.456 लिखा है, परमेय। अगर कहीं ऐसा लिखा है 0.234 5 7 8 9 1 डॉट डॉट डॉट, तो कैसा होगा? अपरमेय होगा। तो जो दशमलव के बाद निश्चित होता है वो परमेय होता है। जो सभी संख्या होती हैं वो परमेय होती हैं, P/Q के रूप में होगी, परमेय हो जाएंगी, बार का चिन्ह लगा होगा, परमेय हो जाएंगी। तो परमेय संख्या आप P/Q ही नहीं है, परमेय संख्याओं के लिए आपको ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर रखें करेंगे। इसके बाद पांचवा परमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, उसे भी समझ लेना है। जिन संख्याओं का हम वर्गमूल, घनमूल और चतुर्थ मूल ले सकते हैं, वे सभी संख्या परमेय होती हैं। जैसे कि आपके पास √1 आया प्यारे बच्चों, हम 1 बना सकते हैं। √2 आया, इसे √2 ही बना सकते हैं, नहीं तो दशमलव वैल्यू बनेगी। अगर आपके पास √3 आया तो 3 बना सकते हैं, नहीं तो दशमलव वैल्यू बनेगी। यदि √4 आया तो इसे कितना बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। √9 आया कितना बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं। √16 आया कितना बना सकते हैं प्यारे बच्चों? 4 बना सकते हैं। तो जिसका हम वर्गमूल, घनमूल और चतुर्थ मूल ले सकते हैं, वे सभी संख्या परमेय होती हैं। जैसे आपके पास आया 3√16, क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा? अपरमेय रहेगा। अगर यहीं लिख दिया गया 3√64, तो 4 का घन होता है 64, इसलिए आपका अपरमेय होगा। अगर तुम्हारे पास लिखा गया 5√32, इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों? आपका 2 होगा। इसका कारण ये परमेय है। अगर यहीं दे दिया जाता 5 जैसे आपका 6√32, क्या परमेय अपरमेय? तो ये क्या बनता है प्यारे बच्चों? अपरमेय बनता है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता है। जो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है वो परमेय होगा और जो अंडर रूट में ही रहेगा वो अपरमेय होगा। अब आपसे कभी कहा जा रहा परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख लें, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख लें। सभी संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। इसके बाद जो दशमलव के बाद जिन पर बार का चिन्ह लगा होता है प्यारे बच्चों, परमेय होती हैं। जिसमें दशमलव के निश्चित अंक होते हैं, परमेय होती हैं। जिसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, परमेय होती हैं। अगर तुमसे कभी प्रश्न बेटा पूछा जा रहा है सबसे छोटी
परमेय संख्या कौन होती है? तो एक होती है। सबसे छोटी परमेय संख्या कौन होती है? एक होती है। दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या अनंत होती हैं। आपसे कहा जाए 2 और 5 के बीच कितनी परमेय संख्याएं? अनंत होती हैं। 4/5, 3/5 के बीच कितनी परमेय संख्याएं? तो अनंत होती हैं। तो परमेय संख्याओं के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपसे परमेय संख्या कौन बनेगी? तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख लें, वे संख्या जिनका हम वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल ले लें, वे संख्या जिन पर बार का चिन्ह लगा हो, और सभी संख्याएं परमेय होती हैं। सबसे छोटी परमेय संख्या प्यारे बच्चों कौन होती है? एक होती है। अपरमेय संख्या कौन हो गई? सभी संख्या अपरमेय नहीं बन सकते हैं। अपरमेय का मतलब होता है अनिश्चित। तो मैंने बोला है अपरमेय के लिए पहला नोट 0.23561 1 2 3 4 9 1 2 डॉट में बन सकता है? नहीं, क्योंकि निश्चित ही नहीं है दशमलव के बाद, तो अपरमेय हो गया। सभी संकेत जैसे x दे दिया गया, p दे दिया गया, q दे दिया गया, पाई दे दिया गया, थीटा दे दिया गया, फाई दे दिया गया, सभी संकेत अपरमेय होते हैं। ए से लेकर जेड तक कोई भी संकेत आपको मिल रहा है उसका मतलब है अपरमेय। तुमसे कहा जाए माना कि आपकी क्लास में स्टूडेंट एक्स हैं, आपको पता है स्टूडेंट कितने? नहीं कंफर्म रहता है। जब आपको ये पता नहीं है कि स्टूडेंट कितने हैं तो वहां क्या मान लोगे? माना कि स्टूडेंट एक्स हैं या पी हैं या क्यू हैं या पाई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? संकेत दे दिया। संकेत निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता वो कैसा होता है? अपरमेय होता है। जिसे अंडर रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते, अपरमेय होता है। जैसे कि 3√4 दे दिया गया, 3√16 दे दिया गया, या 4√ आपको दे दिया गया प्यारे बच्चों 32 दे दिया गया। अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और जब अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो कैसा बनेगा? अपरमेय बनेगा। अब आपसे मेरा एक लास्ट प्रश्न है, इन अगर कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आप क्लियर कर लेंगे। आपको प्रश्न दिया जाएगा निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? ऑप्शन पहला प्यारे बच्चों है 3 + √3, और दूसरा ऑप्शन है आपका 4 + √2, और तीसरा ऑप्शन है 3 + √4, और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा 2 + √7। चाहे बता पाएंगे शायद? आप चेक कर लीजिएगा। इसे बाहर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, इसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, इसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। 4 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 2, 3 2 कितने हो जाएंगे? 5। और सभी संख्या कैसी होती है? परमेय। इसलिए आंसर कौन होगा आपका? तीसरा पार्ट होगा। जहां तक है आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप ऐसा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ जुड़ जाए, वो अधिकतर अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि वो नेगेटिव पर्सन को ना लेकर जल्दी सिलेक्शन ले सकें, और आप इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स।